Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends, this is Kashif Shazad and you're watching IELTS with Kashif. Today we'll talk about major or minor changes IELTS is going to experience in 2026. There are two types of changes. One are officially announced, declared, and the other are non-officially not declared. There may be a variation in anything in any pattern. We'll talk about different things like computer-based, paper-based, how the changes are coming in different modules or the Cambridge policies or the different countries. चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब, हम मुख्तलिफ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कैम्ब्रिज ने अपने आइल्ट्स को ओवरऑल कंप्यूटर बेस्ड पे शिफ्ट करना काफ़ी अरसे से स्टार्ट कर दिया है। कुछ मुल्कों में ये पेपर बेस्ड बिल्कुल वाइप आउट कर रहे हैं, जैसा कि पाकिस्तान में ऐसा हुआ, 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। अब वो नेक्स्ट फेज़ में ये बांग्लादेश को टोटली कंप्यूटर बेस्ड कर रहे हैं। शायद इनकी कोई पॉलिसी है, पहले एशियन कंट्रीज़ में सारों को कंप्यूटर बेस्ड कर दिया जाए। पाकिस्तान में जिसने पेपर बेस्ड टेस्ट देना है वो नहीं दे सकता, वो सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड दे सकता है। हो सकता है मिडिल ईस्ट में आप पेपर बेस्ड टेस्ट दे सकते हैं। वैसे कंप्यूटर बेस्ड इज ईजी, कंप्यूटर के साथ थोड़ा सा फेमिलियर होना पड़ता है आपको, टाइपिंग आपका रिजल्ट बड़ी जल्दी आ जाता है और आप जो है वो आपकी डेट्स और फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी है, आपको बड़े आराम से डेट मिल जाती है। सो इट्स बेटर चॉइस टू बी ऑन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सेकेंड ऑप्शन में पिछले साल इन्होंने वन स्किल रीटेक इंट्रोड्यूस करवाया, कुछ अर्सा के लिए इन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटल फेज में रखा। अब ये इट हैज़ बिकम स्टैंडर्डाइज्ड। आपने एक टेस्ट दिया है, आपके एक स्किल में नंबर पूरे नहीं आए, आप उसको रीटेक कर लो। जैसा कि नाम से जाहिर है, वन स्किल रीटेक, आप एक स्किल को रीटेक कर सकते हो और एक ही दफ़ा कर सकते हो। दैट कॉस्ट्स ऑलमोस्ट 65% ऑफ द टोटल आइल्ट्स फी। तो आप एक स्किल को एक दफ़ा ही रीटेक कर सकते हो, लेकिन दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। बाज़ बच्चों के एक स्किल में नंबर कम होते हैं जिसकी वजह से वो उनका एडमिशन डिस्टर्ब हो जाता है, वो एक स्किल को रीटेक कर लेते हैं। बहुत ऐसे केसेस हैं हमारे पास भी, तो आप इम्प्रूव कर लेते हो। ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास है स्पीकिंग फॉर्मेट ट्रेंड्स। उसी तरह है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, लेकिन दे आर लुकिंग फॉर मोर नेचुरल थिंग्स, नॉट मेमोराइज्ड और एनी टेम्पलेट सेंटेंसेस। वो जितना आप नेचुरल होंगे उतने आपके बैंड्स बेहतर होंगे। जितना आपने रट्टा लगाया होगा, याद किया होगा, जी टेल मी अबाउट माय योर हॉबीज़, टेल मी अबाउट योर होम टाउन, योर फेवरेट रेस्टोरेंट, तो उसमें आपको आपकी फ्लुएंसी डिस्टर्ब होगी, आपकी रेलिवेंस, आपकी रिहर्स्ड आंसर का पता चल जाता है एग्जामिनर को, वो पागल नहीं होता। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है राइटिंग टास्क एक्सपेक्ट डीपर थिंकिंग। टास्क 2 का स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी तरह ही है, लेकिन दे आर एक्सपेक्टिंग मोर क्रिटिकल थिंकिंग, आर्गूमेंट्स, कैसे आप इन डेप्थ रिस्पॉन्स देते हैं। आप टेम्पलेट्स, कुछ स्टूडेंट्स को मैं बहुत कम देता हूँ, ज़्यादा को मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं कई स्टूडेंट, नहीं जी सर टेम्पलेट दे दें, रेडीमेड मैं लिख लूँ, तो वो उससे चांसेस हैं कि आपके बैंड डिक्रीज़ हो सकते हैं। टेम्पलेट्स को अगर यूज़ भी करना है तो बड़ी हिकमत के साथ, बड़ी विजडम के साथ इस्तेमाल करना है। अगर बेवकूफ़ी के साथ किया तो आपके बैंड्स बढ़ने की बजाय कम हो जाएंगे। यूज़ ऑफ टेम्पलेट, सो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करें ताकि आपका राइटिंग थोड़ी बेहतर हो। पॉइंट नंबर 5 हमारे पास है रीडिंग गेट स्लाइटली मोर चैलेंजिंग। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है टेस्ट देके कि पैसेजेस थोड़े लंबे होते हैं और थोड़े से मुश्किल होते हैं, स्पेशली थर्ड पैसेज। तो ये आहिस्ता आहिस्ता उसके पैटर्न में वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा उसका टेक्स्ट लॉन्गर हो रहा है, उसकी में कॉम्प्रीहेंशन उसकी डीप हो रही है, थोड़ा टफ कर रहे हैं आपको वो। ऑफिशियली तो इसका ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं है, लेकिन ये माइनर लेवल पे वेरिएशन है। बाज़ दफ़ा MCQs पहले सेक्शन में आ जाते हैं, बाज़ दफ़ा सेकंड सेक्शन में आ जाते हैं। सो पैटर्न वही है, लेकिन थोड़ी बहुत वेरिएशन आती रहती है, टेक्स्ट लंबा हो जाता है। इसलिए रीडिंग प्रैक्टिस के दौरान मैं कहता हूँ कि बार बार आप टाइम लगा के प्रैक्टिस करें ताकि वहाँ पे आपको मुश्किल कम से कम हो। रीडिंग में बहुत से लोगों को वहाँ पे मुश्किल आती है। अगला पॉइंट हमारे पास है लिसनिंग इंक्लूड मोर ग्लोबल एक्सेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर एक्सेंट थोड़ा सा चेंज हुआ, थोड़ी स्पीड तेज़ हुई, तो मैं यहाँ पे बच्चों को तेज़ स्पीड पे 1.25 और 1.5 पे भी प्रैक्टिस करवाता हूँ, और डिफरेंट एक्सेंट भी आपको प्रैक्टिस करने चाहिए क्योंकि ये भी वेरिएशन आ रही है टेस्ट में। लिसनिंग भी थोड़ी चैलेंजिंग हो रही है, स्पीड भी थोड़ी हो रही है, तो इसलिए आप स्पीड वेरिएशन पे यहाँ पे प्रैक्टिस ज़रूर करें।
अगला पॉइंट है लेस प्रोडिक्शन एंड मोर अंडरस्टैंडिंग। देखो आइल्स की प्रोडिक्शन तो बहुत से ट्रेनर्स कर रहे हैं इंटरनेट पे बैठ के, यूट्यूब पे बैठ के, लेकिन बात यह है कि पैटर्न तो वही है, लेकिन अब जरूरी नहीं कि सारी प्रोडिक्शन ठीक हो। मैं तो खैर कभी प्रोडिक्शन नहीं करता इतना आइल्स पे, तो वो आप डीपर कॉम्प्रीहेंशन और अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करें, टास्क की प्रैक्टिस इस तरह करें कि आपको प्रेडिक्शन की जरूरत ही ना पड़े। जी इस दफा क्या आएगा, इस दफा कौन सा सवाल आएगा, आप सारी एक्टिविटीज की प्रैक्टिस करें, आपको मसला ही कोई नहीं, आपको जरूरत ही नहीं किसी प्रेडिक्शन की। पॉइंट नंबर 8 है राइटिंग टास्क हैज मोर कम्प्लेक्स डाटा। अब इसमें जो टास्क 1 में जो ग्राफ्स हैं, ये जो टेबल्स हैं, जो भी है उसमें डेटा मोर कम्प्लेक्स हो गया, आपको बड़े अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करके प्रेजेंट करना पड़ेगा। जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तब तक आप उसे सही नहीं कर सकेंगे। नंबर 9 है नो ऑफिशियल कोर फॉर्मेट चेंज अनाउंस। देखो उसके मेन फॉर्मेट में 4 मॉड्यूल है, 0 to 9 बैंड कैलकुलेशन है, उसमें कोई ऐसी मेजर चेंजिंग नहीं आ रही जो कि वो डिक्लेयर करें जी ये चेंज हो रहा है, ठीक है। माइनर वेरिएशन आती है जिसको ये डिक्लेयर नहीं करते, ये जो भी मैंने चीजें मेंशन की हैं। तो ऑलवेज चेक आइल्स और ब्रिटिश काउंसिल वेबसाइट सो दैट यू कैन बी अवेयर ऑफ एनी चेंज। कोई बड़ी चेंज आती है तो उसका भी हम अनाउंस करते हैं। आइल्स विद काशिफ के साथ भी आप कनेक्टेड रहें, आपको कोई भी चेंज आएगी तो आप उसे कर सकेंगे। पॉइंट नंबर 10 हमारे पास, यूके ने अपनी इमिग्रेशन और स्टूडेंट वीजा पॉलिसीज को टाइट करना शुरू कर दिया। अब देखिए उन्होंने जनवरी 8 2026 से अपने कई यूनिवर्सिटीज और वीजा रिक्वायरमेंट्स जो B1 से शिफ्ट करके B2 कर दी। B1 में 4.5 होता है, B2 में 5.5 इन ईच मॉड्यूल होता है कि आप 5.5 से नीचे नहीं जा सकते किसी मॉड्यूल में, तो ओवरऑल 6 ही होगा या 5.5 होगा। तो ये कई चेंजेस वो कर रहे हैं, तो ये आपको ज़रूर बिल्कुल देखना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको पॉइंट्स अच्छे लगे हैं, तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कोई ऐसी चेंज जो मैं मेंशन नहीं कर सका या मुझे याद नहीं रही, तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन करके बताइएगा। आइल्स विद काशिफ पे इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।